सभी को नमस्कार। सो दिस वीडियो इज अबाउट polar equation of a conic with its focus as the pole and its axis lying on the initial line. Equation of conic section in polar form is L by R is equal to 1 plus E cos theta. So this is the equation of a conic in polar form. ये जनरल इक्वेशन है, यानी ये सभी कोनिक्स के इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। इस इक्वेशन से ही पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स सारे कोनिक्स की इक्वेशन बाद में स्पेशल केसेस के तौर पर निकलेंगी। तो अभी के टॉपिक में हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और बाकी का जो सारा स्टडी है कोनिक सेक्शंस का वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्ड प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला, यहाँ पर पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेनी चाहिए जिसको कहा जाता है डेफिनीशन ऑफ कोनिक सेक्शन। और ये जो डेफिनीशन है कोनिक सेक्शन की, ये सभी ने 11th-12th क्लासेस में कार्टेशियन फॉर्म के जो कोनिक्स आपने पढ़े थे वहाँ पर सबने पढ़ रखी है और सभी को ये डेफिनीशन मालूम होगी। मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जस्ट PS इज इक्वल टू EPM। चलिए, अगर किसी को भूल गई हो ये डेफिनीशन तो आपको पूरे इसकी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करवा देते हैं। इसमें जैसे कोई कोनिक आपका ये है, कोई भी पैराबोला, इलिप्स टाइप का कोनिक हो सकता है, ये उसकी ये लाइन उसकी एक्सिस है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर S होता है जिसे फोकस कहा जाता है कोनिक सेक्शन का। ये पॉइंट S जो है ये फोकस होता है और फोकस के अपोजिट साइड में एक्सिस के परपेंडिकुलर रेखा होती है। ये जो एक्सिस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन होती है और इस परपेंडिकुलर लाइन को कोनिक सेक्शन की डायरेक्ट्रिक्स, शॉर्ट में हम उसे DRX लिख रहे हैं। सो दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द फोकस। कोनिक में ये दो चीज़ें ही सबसे मेन होती हैं, यानी जो कोनिक का पूरा निर्माण होता है उसकी जो परिभाषा जनरेट होती है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से ही बनती है। तो ये डेफिनीशन PS इज इक्वल टू EPM का मतलब क्या है कि हमारे कोनिक का जो कर्व है उस पर कोई जनरल वेरिएबल पॉइंट P है, यानी ये P क्या है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक मूविंग पॉइंट है। और जब ये मोशन करता है तो जो लोकस ये बनता है जो आप देख रहे हैं वो लोकस ही हमारा कोनिक होता है। तो द डेफिनीशन ऑफ कोनिक सेक्शन इज मेड अप ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस। वन डिस्टेंस इज PS, यानी किसी भी कोनिक पर स्थित किसी भी बिंदु को उसके फोकस से मिलाने वाली रेखा की लंबाई, और दूसरी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और इस परपेंडिकुलर दूरी को PM कहा जाता है। ठीक है ना, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज PM एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस इज PS। और PS और PM का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को E नाम दिया जाता है। और जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन की डिटेल्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो E एक कांस्टेंट है इसे एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक कहा जाता है। ये सभी को कार्टेशियन फॉर्म वाले कोनिक्स में सबने पढ़ ही रखा है, नथिंग इज न्यू। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू पीपल द सेम कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इस रिवीजन, इस डेफिनेशन को रिवाइज करने के बाद अब हम लोग चलते हैं और पोलर फॉर्म में ये जो नई इक्वेशन हमारे लिए देख रहे हैं आप, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने से पहले ये भी समझ लीजिए कि इस इक्वेशन में जितने सिंबल्स आपको दिख रहे हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे R और थीटा, ये जो R है और ये जो थीटा है तो वेरिएबल्स हैं, इनका कोई स्पेशल मीनिंग तो होता नहीं है। जो पॉइंट P है मूविंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स ही होंगे R, थीटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो R एंड थीटा आर वेरिएबल्स, दे डोंट कैरी एनी स्पेशल मीनिंग। स्पेशल मीनिंग वाली ये दो चीज़ें हैं, एक L है और दूसरा E है। ये दो कांस्टेंट्स हैं, हमारे कोनिक्स के पैरामीटर हैं, जिसमें से L का नाम होता है सेमी लैटस रेक्टम, सेमी LR स्टैंड्स फॉर लैटस रेक्टम। और यहाँ जो स्मॉल E आप देख रहे हैं, इसको मैंने बताया पहले ही आपको कि इसे एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, और ये सबसे प्रमुख गुण होता है किसी कोनिक सेक्शन का। आप लोग ये भी जानते होंगे कि कोनिक सेक्शन का जो कैटेगराइजेशन होगा, यानी जो हम लोग अलग अलग टाइप्स में जब इसका विभेदन करेंगे तो E की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ही हमारे कोनिक्स स्पेसिफाइड होंगे। जैसे कि E इज इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला होता है, E ग्रेटर देन 1 के लिए हाइपरबोला होता है और E लेस देन 1 के लिए इलिप्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैंने बताया कि सारे जितने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो के अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये
इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको इस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इन पोलर फॉर्म का डेरिवेशन करना ही है मात्र, और कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोनिक का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एस एक्स है ये आपकी पोलर एक्सिस है। यहाँ पर चूंकि ये पॉइंट एस हमारे कोनिक का फोकस है और फोकस के लिए सिंबल एस यूज किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने पोल का नाम ओरिजिन ओ के बजाय एस कर दिया है। सो दिस चेंज हैज बीन मेड हियर दैट वी आर नेमिंग द पोल एज एस नॉट एज ओ, क्योंकि हमें इस पोल को ही फोकस बनाना है। आप देख सकते हैं जो हेडिंग लिखी हुई है कि जो हमारा कोनिक होगा उस कोनिक की फोकस ही पोल का काम कर रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फोकस को तो हमने पोल पर रख दिया। डायरेक्ट्रिक्स ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जो फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और एक्सिस के एक परपेंडिकुलर रेखा होती है। उसके बाद और चीज़ें क्या क्या यूज़ करी गई हैं डायग्राम में। पी हमारा एक जनरल वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग आर कामा थीटा लेंगे, क्योंकि पी मूविंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल पॉइंट को आर कामा थीटा लिखा जाता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। यहाँ पर ये जो एल एस परपेंडिकुलर रेड कलर की रेखा आप देख रहे हैं ये हमारा सेमी लेटस रेक्टम। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कोनिक सेक्शन में उसका लेटस रेक्टम क्या होता है, रिवाइज कर लीजिए। फोकस से पास करने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड जो होती है, हिंदी में इसको नाभिलंब जीवा कहते हैं। द परपेंडिकुलर कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, एल आर। तो पूरा लेटस रेक्टम यहाँ से लेके एल से लेके एल डैश तक होता है, तो जिसका आधा हिस्सा हमारा ये है, इसीलिए इसको सेमी एल आर यहाँ पे कहा जाएगा। तो ये सेमी एल आर की लेंथ को स्मॉल एल यहाँ पर माना जाएगा। सो दिस एस एल लेंथ इज स्मॉल एल इन आवर इक्वेशन। और यहाँ पर ए जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो पीएम है, आप देख सकते हैं। और आगे ज्योमेट्री में हमें जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट एल से जो एंड ऑफ सेमी लेटस रेक्टम है उस एल से भी परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया है जो कि एल एम डैश है। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप वी टेक इज बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन के अनुसार PS is equal to eccentricity EPM. This is the definition of conic I discussed earlier in this video. और इस डेफिनेशन को हम एक तो पॉइंट P पर अप्लाई करेंगे और सेम इसी डेफिनेशन को एक बार हम पॉइंट L के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग द डेफिनेशन फॉर पॉइंट L, अप्लाइंग अबव डेफिनेशन फॉर पॉइंट L। पॉइंट L के लिए हम यही डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो देखिए P की जगह में हमें L रख देना है। जैसे यहाँ PS है तो यहाँ LS बन जाएगा, तो PS की जगह हम लिखेंगे LS इज इक्वल टू E, और जैसे PM होता है डेफिनेशन में तो वैसे ही यहाँ PM के बजाय ये जो दूरी आप देख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स से दूरी पॉइंट L की, दैट इज LM डैश, LM डैश। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि LM जो है वो नीचे SZ के बराबर है, रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड्स देखिए बराबर होगी, तो हम LM डैश के लिए जो है यहाँ SZ लिख लेंगे, आप देख सकते हैं डायग्राम में। सो LS इज इक्वल टू ESZ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो LS है यही सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ है, जिसे हम स्मॉल l लिख देंगे। स्मॉल l इज इक्वल टू ESZ। तो यहाँ से जो चीज़ हमें मिल सकती है, L और E तो हमारे गिवन कांस्टेंट ही हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई और वो चीज़ है SZ। द लेंथ SZ इज इक्वल टू L बाई E। ये चीज़ एक हमें मिल गई, इसे हम इक्वेशन 1 कह लें। उसके बाद अप्लाइंग द डेफिनेशन फॉर द पॉइंट P, जिससे हमें PS और PM ही मिलेगा। नाउ फॉर पॉइंट P, for point P, applying the same definition, we get PS is equal to EPM, जो कि as it is definition ही है। तो PS आप देख सकते हैं कि PS क्या होता है, जो पॉइंट P का, चूंकि ये जो S है ये पोल ही है,
तो पोल से किसी पॉइंट को मिलाने वाली ये जो डायरेक्ट लाइन होती है इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, आप जानते हैं। और रेडियस वेक्टर की लेंथ हमारी क्या होती है, r। तो यहाँ PS के लिए हम लोग r लिख लेंगे और EPM। साथ में यहाँ पर हमें एक चेंज और करना चाहिए था, जो कि हमें पहले ही कर देना चाहिए। PM ये जो है ये सामने रेक्टेंगल की सामने वाली साइड NZ के बराबर है। डायग्राम में आप देखिए PM इज इक्वल टू NZ, तो PM की जगह आप NZ कर दें। तो यहाँ से हमें जो एक चीज़ मिल रही है वो है NZ, और NZ इज इक्वल टू R/E। बिल्कुल सिमिलर दो इक्वेशंस हमें मिल गई। पहली इक्वेशन से हमें SZ मिल गया और दूसरी इक्वेशन से हमें NZ मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, डायग्राम में आप देखें कि ये जो NZ डिस्टेंस है NZ, इसे आप लिख सकते हैं SZ माइनस SN। NZ कैन बी रिटन एज SZ। डायग्राम में देखिए, समझ में खुद आ जाएगा। SZ पूरी डिस्टेंस है, उसमें से अगर हम इतनी SN निकाल दें तो हमारे पास NZ बचता है। सो NZ कैन बी रिटन इक्वल टू SZ माइनस SN। अब देखिए यहाँ पे जो NZ डिस्टेंस है ये क्या है, R/E है। अभी हमने इक्वेशन 2 में निकाली R/E। जो SZ है वो हमको पहले मिली थी L/E फ्रॉम इक्वेशन 1, L/E। और एक SN ये जो दूरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये एंगल थीटा है, कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा। तो r का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, r cos थीटा। तो SN हमारे पास आ गया r cos थीटा। अब इस इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए ये दो जगह से E है, तो पूरी इक्वेशन को E से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो r इज इक्वल टू मिल जाएगा L माइनस E r cos थीटा। बाकी थोड़ा सा पार्ट हम इधर ला रहे हैं, इधर कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में r से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो टारगेट इक्वेशन जो हमको लानी है उसमें आप देख सकते हैं उसमें r नीचे है डिनोमिनेटर में। सो डिवाइडिंग बाई r वी गेट, डिवाइडिंग बाई r वी गेट, r में r से डिवाइड किया 1 मिला, L/R मिला, और यहाँ पे हमें मिला E cos थीटा। थोड़ा सा इस टर्म को इस साइड में लेकर के आ गए तो 1 प्लस E cos थीटा इज इक्वल टू L/R। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें कोनिक सेक्शन की पोलर इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ये पूरी वीडियोस की एक सीरीज चल रही है। दिस इज़ नॉट अ सिंगल वीडियो। इस वीडियो के पहले इस सीरीज में 5 से 6 वीडियोस पहले ही मैं बना चुका हूँ, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हैं, जैसे कि पोलर इक्वेशंस को कार्टेशियन में आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन, उसकी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक अलग वीडियो है जिसमें स्ट्रेट लाइन की पोलर इक्वेशंस के बारे में पूरा ट्रिकफुली और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पूरी स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई है। और इस सीरीज़ में अभी आगे बहुत काम होने वाला है। जस्ट अगले वीडियो में हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि इस कोनिक सेक्शन की इस इक्वेशन के जितने स्पेशल केस हो सकते हैं, जैसे कि कब ये पैराबोला बन जाता है, कब ये इलिप्स बनता है, हाइपरबोला बनने की क्या कंडीशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या होंगे, और अगर जो पैराबोला आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का ओपनिंग पैराबोला है, अगर हमारा पैराबोला राइट साइड का ओपनिंग हो जाए, इस साइड का पैराबोला हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, या अगर पैराबोला की इक्वेशन टिल्टेड हो जाती है, इस तरीके से तिरछी हो जाती है, तो किसी एंगल पर टिल्टेड है, तो उस कंडीशन में हमारे कोनिक की इक्वेशन क्या होगी, कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स के क्या इक्वेशन होते हैं, और जितनी भी उस पर कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकती हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट्स जिनका यूज़ करके हम लोग कोनिक सेक्शन के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारा कंप्लीट नॉलेज उस अगले वीडियो में आएगा। और उसके बाद में आने वाली जो सीरीज़ होगी वीडियोस की, उसमें हम लोग कोनिक सेक्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।